14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर पुलवामा। एक आम शाम थी, लेकिन एक आम शाम नहीं थी। अगर सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत नहीं होती तो शायद इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री का एक नया चैप्टर कभी लिखा ही नहीं जाता। देश में गुस्सा था, हर घर में दर्द था, सब सवाल कर रहे थे अब क्या होगा, जवाब क्या होगा। मीडिया में स्पेकुलेशंस थी, पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स आते जाते रहे, लेकिन जो होना था वो किसी को नहीं पता था, क्योंकि जो प्लान बन रहा था वो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग, सबसे स्ट्रैटेजिक और सबसे कंट्रोवर्शियल एयर स्ट्राइक था। ये है कहानी बालाकोट एयर स्ट्राइक की। पुलवामा अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली कर दिया था कि डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो गया है। फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने दुनिया को बताया इंडिया ने नॉन मिलिटरी प्रीएम्प्टिव एक्शन की है, पर असल में ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन बंदर। प्लान सिंपल नहीं था, टारगेट था जायश-ई मोहम्मद का बिगेस्ट ट्रेनिंग कैंप। लोकेशन बालाकोट। बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा में है, पाकिस्तान के हार्टलैंड में। इस्लामाबाद से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 500 किलोमीटर। एयरफोर्स के पास दो ऑप्शंस या तो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास के कैंप्स टारगेट करें या फिर डीप स्ट्राइक करें, अंदर घुस के मारे। डीप स्ट्राइक का मतलब होता है दुश्मन के घर के अंदर घुस के मारना। पाकिस्तान की एयर डिफेंस, कीवी लोकेशंस, रडार सिस्टम्स, सबको चकमा देना। ये बहुत रिस्की था। अगर एक जेट भी डाउन हो गई तो इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट होती। टारगेट बिल्डिंग एक मदरसा थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ मदरसा नहीं था, ये एक फिदायीन ट्रेनिंग हब था। यहाँ टेररिस्ट वेपन्स ट्रेनिंग लेते थे और यहाँ से पुलवामा जैसी अटैक्स प्लान होती थी। मिशन का नाम ऑपरेशन बंदर। बंदर यानी मन की। क्यों? क्योंकि ये एक मन की जंप मैन्यूवर पार बेस्ड था। ऐसी फ्लाइंग टेक्निक जिसमें जेट्स एक्सट्रीम लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं रडार से बचने के लिए, फिर लास्ट मोमेंट पर क्लाइंब करके टारगेट हिट करते हैं। 26 फरवरी 2019 सुबह होने से पहले की रात इंडिया ने अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स लॉन्च किए। मिरेजेस 2000। ये वही जेट्स है जो 1999 कारगिल वॉर में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन इस बार उनके साथ था स्पाइस 2000 बॉम्ब, एक प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन जो मीटर परफेक्ट एक्यूरेसी से टारगेट को तबाह कर सकता है। 12 मिराज 2000S, उनके साथ सुखोई 30 MKI और अवैक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम था जो आंख की तरह काम कर रहा था। 360 डिग्री रडार फीड दे रहा था। जैसा ही जेट्स लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं, पाकिस्तानी रडार्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये रेस थी स्पीड और सरप्राइज की। तभी पायलट बोलती है कंट्रोल टू बंदर लीडर। बंदर लीडर, यू आर ग्रीन। आई रिपीट, यू आर ग्रीन। गो साइलेंट। टाइम था रात के 3:45। जब ये जेट्स बालाकोट के ऊपर पहुँचे तब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स को कुछ पता चल चुका था। उन्होंने F-16S स्क्रैम्बलर कर दिए। एयर डिफेंस एक्टिव हो गई, लेकिन इंडियन पायलट्स को एक एडवांटेज था, एल्टीट्यूड। मिरेजेस ने पहाड़ों की आड़ ली, नीचे से अप्रोच किया और अचानक से ऊपर चढ़कर टारगेट पर बॉम्ब्स गिरा दिए। स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, एक बिल्डिंग पर 2 बॉम्ब्स। प्रिसिजन से सैटेलाइट इमेजेस कंफर्म करते हैं कि बिल्डिंग के सेंटर में डायरेक्ट हिट हुआ। ऑपरेशन खत्म, बिना कोई इंडियन जेट खोए, बिना कोई कोलैटरल डैमेज। आसपास की बिल्डिंग्स डैमेज हुई, ये डिबेट बाद में आती है, लेकिन मिशन अकॉम्प्लिश्ड। सुबह 4:30 बजे तक सब इंडियन जेट्स वापस आ चुके थे। पाकिस्तान को पता चल गया था कि उनके अंदर घुस के मारा गया है। उनकी ईगो हर्ट हुई, उनकी सो कॉल्ड एयर डिफेंस फेल हो गई। अगली सुबह इंडिया जाग गया। मीडिया ने हेडलाइन लगाई, इंडिया स्ट्राइक्स टेरर कैंप्स अक्रॉस LOC। पर सवाल उठने लगे, कितने टेररिस्ट मेयर? इंडियन गवर्नमेंट ने कहा 300 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। पाकिस्तान ने तुरंत डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा ये कोई एयर स्ट्राइक नहीं थी। इंडियन जेट्स ने बॉम्ब्स गिराए, लेकिन जंगल में गिराए। कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और अनहोन एक फोटो रिलीज की जहां दिख रहा था कि ट्रीज खड़े हैं, बिल्डिंग इंटैक्ट है, पर वो फोटो थी बिफोर की या आफ्टर की। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गया।
जब सैटेलाइट इमेजेस आए तो पता चला बिल्डिंग का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया था, ट्रीज जल गए थे, और इंडिया ने जो 300 का फिगर बताया उसका कोई प्रूफ नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स ने ओवर क्लेम कर दिया। ये इंडिया की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का सबसे वीक पॉइंट बन गया। मीडिया और ऑपोजिशन ने पूछ लिया, अगर इतने टेररिस्ट मारे तो डेड बॉडीज क्यों नहीं दिख रही? आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, जितने भी टारगेट द उनको डिस्ट्रॉय किया गया। कैजुअलिटी का काउंट हम कंफर्म नहीं कर सकते। और टैब तक पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड हो चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा सक्सेसफुल थी, तो कुछ कह रहे थे ये झूठ है। बालाकोट के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने रिटेलिएशन का प्लान बनाया। उनकी ईगो हर्ट थी। उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना था कि वो भी जवाब दे सकते हैं। 27 फरवरी 2019 सुबह 10 बजे पाकिस्तान ने अपने F-16S और JF-17S लॉन्च किए। इंडियन एयर फोर्स ने भी मीजी 21 बाइजन्स लॉन्च किए। ये पुराने जेट्स है पर इंटरसेप्टर रोल के लिए परफेक्ट। जो हुआ वो एक डॉग फाइट था, एरियल कॉम्बैट, जो 1971 के बाद पहली बार हुआ। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमन जो मीजी 21 उड़ा रहे थे, उन्होंने एक पाकिस्तानी F-16 को टारगेट किया। इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक उनका मिसाइल लगा और F-16 क्रैश हो गया। पाकिस्तान इसको आज भी डिनाई करता है। और इस डॉग फाइट में अभिनंदन का जेट भी हिट हो गया। वो इजेक्ट हुए और पाकिस्तानी साइड पर उतर गए। इंडिया में पैनिक स्प्रेड हो गई। एक IAF पायलट पाकिस्तान की कस्टडी में। क्या अब फुल स्केल वॉर होगा? और फिर डिप्लोमेसी ने एंटर किया। US, UAE, सऊदी अरेबिया सब ने इंटरवीन किया। पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि अगर उन्होंने पायलट को नुकसान पहुंचाया तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। 3 मार्च 2019 विंग कमांडर अभिनंदन को वापस इंडिया भेज दिया गया। उनकी ग्रेस, उनकी एटीट्यूड और उनकी बात आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू सर ने उन्हें नेशनल हीरो बना दिया। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक सक्सेसफुल थी या नहीं? अगर हम स्ट्रिक्टली मिलिट्री टर्म्स में देखें, 1. इंडिया ने डीप स्ट्राइक किया। बालाकोट पाकिस्तान के हार्टलैंड में था। इसे पहले इंडिया ने कभी ऐसा नहीं किया था। 1971 के बाद 2. पाकिस्तान की एयर डिफेंस को एक्सपोज कर दिया। वो दुनिया को दिखा नहीं पाए कि वो इफेक्टिव है। 3. इंडिया ने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सेट किया कि टेरिटोरी के अंदर घुस के मारना अब पॉसिबल है अगर थ्रेट हो। अगर कैजुअलिटीज देखे, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है जो कंफर्म करे कि 300 टेररिस्ट मारे गए। इंटेलिजेंस सोर्सेज कहते हैं कि कैंप ऑपरेशनल था, लेकिन बॉम्ब ड्रॉप के टाइम कुछ टेररिस्ट कैंप में नहीं थे या ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई। पर स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान को पता चल गया कि इंडिया सिर्फ LOC पर नहीं, अंदर घुस के भी मार्क आ सकता है। और जो चीज सबसे बड़ी थी, ये इलेक्शन ईयर में हुआ और गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी इमेज बनाई। बालाकोट सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था, वो एक मैसेज था, एक पैराडाइम शिफ्ट था इंडिया की डिफेंस पॉलिसी में। पहले होता था समझौता और डिप्लोमेसी, अब कहाँ जाने लगा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई ये भी है कि 40 जवानों की शहादत ने इस एयर स्ट्राइक को पॉसिबल बनाया। उनकी याद आज भी अमर है। बालाकोट के बाद इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि अब इंडिया पुराना इंडिया नहीं रहा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या फ्यूचर में ऐसे स्ट्राइक्स होंगे? क्या ये पीस लाएंगे या और एस्केलेशन? टाइम ही बताएगा।